हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज वंस अगेन। आप सबकी डिमांड पर मैं ये कॉपीज़ लाया हूँ, ओल्ड कॉपी, यानी जो टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं। इसमें हम आज देखेंगे इंग्लिश की कॉपी। ये है 2020 मार्च 2020 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें अंग्रेजी की कॉपी है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश की कॉपी में किस तरीके से इस स्टूडेंट ने जो है अपनी परफॉर्मेंस दी है। आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा, तरीका पता चलेगा कैसे लिखना है, साफ़ सुथरी राइटिंग में किस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। सबसे पहले ये जो स्टूडेंट है इसने सेक्शन सी किया है। आपको भी इसी तरीके से ध्यान रखना है कि जो सेक्शन आपको सही ढंग से आता है, जो क्वेश्चन आपको सही ढंग से आते हैं, उसको आप जो है वो क्वेश्चन आप पहले करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले पिछले वाले प्रश्न में भी देखा था कि यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। आपने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर, और उसके बाद में ये जो मार्जिन है या खाली छोड़ना है, कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको अपना उत्तर लिखना है। साफ सुथरी राइटिंग में लिखें। काफ़ी जगह मिलेगी आपको, बड़ी सी कॉपी आती है, तो स्पेस छोड़ करके लिखें ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आपने कौन सा सेक्शन किया है या फिर कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेंड किया है। वैसे क्वेश्चन नंबर ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके बाद में जो मेन प्रश्न होता है वहाँ पर उसको क्वेश्चन के हिसाब से नंबर जो है वो लिखने होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर जरूर ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन अटेंड करें वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, इन द एक्सट्रैक्ट द पोइट विल्सन गिब्सन मेंशंस टू फ्लाइंग बर्ड्स। यहाँ पर दो फ्लाइंग बर्ड्स की बात करी है। ये अच्छी तरह से बच्चे ने एक पहले यहाँ लिखा और दूसरा यहाँ लिखा, साफ साफ सुथरी राइटिंग में स्पष्ट रूप से दिखा, द ब्लू लिट एंड द ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, है ना। इस तरीके से ये पूरा बच्चे ने यहाँ पर उसको समझा दिया। उसके बाद में देखिए 18। अब ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन में अलग अलग उसके पार्ट होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन अलग अलग पार्ट होते हैं और कई बार छोटे छोटे प्रश्न बने होते हैं। तो 18 जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उसमें ए बी सी इस तरीके से होंगे। तो 18वें में जैसे ए किया है तो इसने लिख दिया ये ए का, है ना, एक आंसर लिख दिया। आपको ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन नंबर लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आंसर लिख दीजिए और सीधा उसका आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन लिख करके आपको टाइम खराब नहीं करना है। तो क्वेश्चन का नंबर डाल दिया और यहाँ पर सीधा आपको आंसर लिखना है। एग्जामिनर ये जो स्पेस है यहाँ पर एग्जामिनर आपको नंबर अलॉट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है वो लिख दिया। उसके बाद 18 का बी, है ना, 18 का बी किया है तो ये उसने बी लिख दिया, और उसके बाद सी किया है तो ये सी लिख दिया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और फिर इसमें कितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से एग्जामिनर वहाँ पर आपको मेंशन करेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके हिसाब से आपको रिप्लाई दूंगा, और जो भी आप डिमांड करेंगे उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट जो है वो मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इसने किया क्वेश्चन नंबर 19, तो और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से आप करेंगे, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि आपको क्वेश्चन एक से ही अटेंड करना पड़ेगा। तो लिखती है साफ़ सुथरी राइटिंग में, देख लीजिए इस बच्चे की राइटिंग, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो। पिछले वीडियो में हमने एक कॉपी देखी थी पॉलिटिकल साइंस की। आने वाले वीडियोज़ में हम हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री आदि की कॉपियाँ भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 32 है, और पॉइंट वाइज इसने देखिए यहाँ पर लिखा है ना, प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, एंड देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से ये लिखा है। तो इस तरीके से, और आप इससे भी बढ़िया लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा वही आप लिखेंगे, इसी तरह बस इस टाइप लिखना है आपको। आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, इससे भी अच्छे नंबर आपके आएंगे। 24, कैरेक्टर्स स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। ये देख लीजिएगा, है ना, रिलीजियस लेडी एंड फिजिकली एंड काइंड हार्टेड वुमन एंड एवरीथिंग। ये देखिए, तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो बढ़िया नंबर आप लोग लाएंगे। ये इंग्लिश कंपलसरी की कॉपी है, क्योंकि इस बार क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसके बाद ब्लैंक रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसमें आपको क्या करना है कि शुरुआत में जब आप यहाँ पे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे तो आप एक काम करते हैं, या तो टेबल बना दीजिए, या तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे टेबल बना दीजिए, और टेबल में फिर आप 2 भाग कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि 12 तक होंगे तो आप यहाँ पे 12 नंबर डाल दीजिए। और नीचे सेक्शन जो दूसरा है यहाँ पे लिख दीजिएगा आप आंसर, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर एंड यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। तो ये पहला जो यहाँ रहेगा, पहला उसका आंसर क्या है आप यहाँ लिख दीजिए, दूसरा उसका आंसर यहाँ लिख दीजिए, तीसरा उसका आंसर यहाँ लिख दीजिए, चौथा क्रम संख्या यहाँ लगानी है, आंसर यहाँ लिखना है। ठीक है, ऊपर क्रम संख्या नीचे आंसर, ऊपर क्रम संख्या नीचे आंसर, ऐसे कॉलम बना दीजिए, एक टेबल बना दीजिए, एक सारणी बना दीजिए,
और उसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए। आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं तो टेबल को इस तरीके से, है ना, ऐसे वर्टिकल भी बना सकते हैं, ऐसे भी टेबल बना सकते हैं, ऐसे भी आप टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग जो है ना आंसर। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर यहाँ लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर यहाँ लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर यहाँ लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए, और ध्यान रखिए पूरा आपको सेंटेंस नहीं लिखना है, केवल जो आंसर है वही लिखना है, केवल आंसर लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए सेक्शन बी किया है, तो सेक्शन बी में ये नोटिस जो है बच्चे ने लिखा है। आप लोग कहते हैं ना कई बार नोटिस का वजह से फॉर्मेट बताइए, तो ये देखिए नोटिस इस तरीके से आपको लिखना है, उसके बाद में बॉक्स बनाना है, इसके चारों तरफ बॉक्स बनाना मत भूलिएगा, नोटिस में ध्यान रखें। और यहाँ पे डेट लिख दीजिए। आप चाहो तो डेट लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, आप चाहो तो डेट जो है वो राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस, और उसके बाद में यहाँ पर आपको डालनी है हेडिंग, और ये लिखा नोटिस। उसके बाद बैंक रॉबरी बच्चे ने ये जो है वो लिखा है इस तरीके से। आप देख लीजिए, बिल्कुल पूरी कॉपी देख लीजिए। कॉपी देखने से हमें कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पता चलता है कैसे लिखना है, मोटिवेशन मिलता है। और आपका तरीका कैसा है, कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन पर ये जो स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप अपनी राइटिंग, अपनी स्टाइल ऑफ राइटिंग, अपनी लेखन शैली और अपनी जो तरीका है लिखने का, इस सबसे कंपेयर करिए कि आप किस तरीके से लिखते हैं। बच्चे ने एक लेटर लिखा है, देख लीजिए, ठीक है। ये लेटर लिखा है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक एप्लीकेशन इस टाइप लिखा इसने, और ये अनक्लोज हो गया। अब यहाँ देखिए रिज्यूमे लिखा हुआ है, ये रिज्यूमे है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके और बेस्ट से बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे सेक्शन ए है, ठीक है, ये सेक्शन ए है। तो आपको भी इस तरीके से जो है वो सेक्शन वाइज क्वेश्चन नंबर जरूर लगाइए, आप अटेंड करेंगे, बहुत बड़े नंबर मिलेंगे। और जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ पर एंड लिखना जरूर याद रखें, द एंड, इसे मत भूलिएगा, जरूर लिखिएगा। समाप्त लिख दीजिए, और चूँकि इंग्लिश का एग्जाम है तो द एंड अवश्य लिखिएगा। और बाकी जो पेज बचते हैं उन्हें आप ऐसे तिरछा काट दीजिए ना, ऐसे काट दीजिए, ऐसे तिरछी लाइन करके उन्हें काट दीजिए, किसी भी पेज को आप खाली नहीं छोड़ें। तो इस तरीके से काट दीजिए, और ध्यान रहे कहीं पर भी अपना कोई भी हिंट देने की कोशिश मत करिएगा, कहीं पर भी आप कोई भी अपनी मार्किंग मत छोड़िए, अपना मार्क, अपना आइडेंटिफिकेशन डालने की कोशिश मत करिए, अन्यथा अनुचित साधनों के प्रयोग में आपको सजा हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, और कहीं पर भी अपनी आइडेंटिटी को भी प्रकट नहीं करें, किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करने की कोशिश मत करिए। ईमानदारी से अच्छे से आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए, आपको बेस्ट से बेस्ट नंबर मिलेंगे। और ये देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो आने वाले वीडियोज़ में हम और भी इस प्रकार की कॉपीज़ देखेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको इसी प्रकार की जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।